So hello everyone, welcome back to your own physics channel that is Learn at Physics। तो जैसे कि आप लोग सबको पता है यहाँ पे हम लोग माइक्रो लेसन्स पढ़ते हैं एंड इस क्लास में इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मतलब हमें क्या देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप के होंगे। एक हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट, एक हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में डॉट का सिंबल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस का सिंबल देंगे। तो सपोज दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप लोग देख सकते हो डायग्राम में ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, तो उन लोगों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा हो जाता है। ओके, ए बी कॉस थीटा हो जाता है। तो मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं बी का जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन नहीं कंपोनेंट बोल सकते हैं, बी का जो कंपोनेंट होता है किसके ऊपर, ए वेक्टर के ऊपर क्या हो सकता है। अगर हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये हो जाता है क्या, बी कॉस थीटा। तो यही हो जाता है आप लोगों का क्या, ए इंटू बी कॉस थीटा हो जाता है। ओके, तो या फिर बी का जो ए का जो कंपोनेंट होता है बी के अलोंग वो क्या हो जाता है, ए कॉस थीटा। तो ये हो गया बी ए कॉस थीटा, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा, एंड ए डॉट बी क्या होता है, ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, एंड ए डॉट बी होता है बी इंटू ए कॉस थीटा, दैट इज बी इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। चलो अभी हम लोग देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वार्क होता है, पावर होता है, ये सब क्या होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, इनको स्केलर प्रोडक्ट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो वेक्टर दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। तो ये जो वार्क हो गया ये सब क्या है, हमें पता है ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। ओके, स्केलर क्वांटिटीज। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। देखो मैंने डब्ल्यू के ऊपर आरो मार्क नहीं दिया, पावर के ऊपर आरो मार्क नहीं दिया, ये सब क्या है, स्केलर प्रोडक्ट्स। तो अगर तुम लोग काम करते हो ना, बहुत सारा काम करते हो, बट अगर यहाँ पे क्या होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट ही होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग नहीं देखते, किस दिशा में आप लोग काम करते हैं ये कोई नहीं पूछता, किस डायरेक्शन में पावर है कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो याद रखना, अगर दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया तो फर्स्ट पॉइंट हमारा देख लो, ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए के साथ होता है, इक्वल हो जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एक ही होता है। सेकेंड में ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए डॉट सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ए डॉट ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, वो कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाता है 1, तो इसलिए हमारा वैल्यू भी 1 हो जाता है। उसी तरह से आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कॉस का 0 हो जाएगा, तो ये भी कम्प्लीटली वैल्यू का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमें देखना होगा कि प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे उसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि A1 आई कैप, A2 B1 जे कैप प्लस C1 के कैप जो है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो उसको सिर्फ हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी सिंबल साइन होगा उसको ऐड कर देना है। ठीक है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, तो हमें मिला आंसर इधर 27 यूनिट्स। और एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, तो जैसे कि हमें पता है ए डॉट बी क्या हो जाता है, ए डॉट बी क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। तो यहाँ पे भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, हमने देखा अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये भी कम्प्लीटली 0 हो जाता है।
और अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये भी ए भी हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी देख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या बोलता है, अगर हमें निकालना होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मतलब क्या है, ये जो ए वेक्टर कितना शैडो डालता है बी वेक्टर के ऊपर, वही देखना है। ए वेक्टर का जो शैडो है, शैडो मतलब आपकी जो परछाई, ठीक है, बी के ऊपर कितना पड़ता है, कितना गिरता है, तो यहाँ से हम लोग उसको देख सकते हैं। क्या होता है, ए कॉस थीटा हो जाता है, राइट। तो ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए डॉट बी बाई ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू हमने अभी देखा क्या है, ए डॉट बी बाई ए बी। तो यहाँ से हमें मिला क्या, ए कैप डॉट बी, ओके, ए कैप डॉट बी का वैल्यू हो गया। उसी तरह से हमें वेक्टर प्रोजेक्शन भी देख सकते हैं, वेक्टर में क्या होगा उसका आंसर, तो वो हो जाएगा ए कॉस थीटा बी कैप, दैट इज ए इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी इंटू बी कैप हमने डायरेक्शन के लिए रखा है। तो ये कट के हमारा क्या हो जाएगा, ए कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी इंटू बी कैप। वी शैल मूव ऑन टू द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को जाएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स है, एक ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, उन लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। अगर उसके अंदर एंगल है थीटा, तो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए का भी परपेंडिकुलर और बी का भी परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या हो गया, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप हमको डालना पड़ेगा। एन कैप क्यों डालना पड़ेगा, एन कैप इसलिए डालना पड़ेगा बिकॉज ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल है, उससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। राइट हैंड स्क्रू रूल देख लो या फिर राइट हैंड थंब रूल देख लो, दोनों से हमें डायरेक्शन पता चलेगा। तो उसमें क्या करना होगा, आपके फिंगर को एक साइड में रखना होगा और जो कॉल होगा आपका बाकी फिंगर्स का, आपके थंब को एक डायरेक्शन में रखना होगा और बाकी जो कॉल होगा वही आपको डायरेक्शन बताएगा। अगर इनवर्ड कॉल हुआ तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर आउटवर्ड कॉल करते हो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर जो क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो कि हमें पूछेगा क्वेश्चन में, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो जाएगा किससे, ए एंड बी से, तो वो क्या होगा, हमें निकालना होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए और बी का मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला डाल के हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको भी याद रख लेना। अच्छा चलो देखते हैं अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिया हुआ है, दैट इज़ ए वेक्टर क्या बोल रहा है, ए वेक्टर आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली, इधर ए वेक्टर लिखा है आपका A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। तो A1 B1 C1 ये क्या है, कोफिशिएंट हो गया ए वेक्टर के लिए, और बी वेक्टर के लिए उसी तरह से A2 आई कैप B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें कैसे करना होगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते हैं कैसे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में करते हैं। तो आई कैप जे कैप के कैप रहेगा, जब हम उसका वैल्यूज़ डालेंगे, इधर प्लस डालेंगे इधर माइनस डालेंगे, इसको भी प्लस डालेंगे। तो जब आप आई कैप को लेते हो, जैसे कि यहाँ पे आई कैप रह गया, तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा B1 C2 एंड C1 B2, ओके, B1 C2 एंड C1 B2 इधर लिख देती हूँ। तो आई कैप में हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। उसी तरह से जे कैप के पहले हमें माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस में हो गया, तो जे कैप में जो भी होगा हम लोग उसको अभी क्या क्लोज कर देंगे, जे कैप के अंडर उसको देखेंगे नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा किसका किसका, A1 C2 माइनस A2 C1। फिर क्या होगा, प्लस के कैप इंटू के कैप के अंदर जो भी है उसको हम अभी थोड़ा सा क्लोज में रखेंगे, ओके। तो अभी किसको मल्टीप्लाई करेंगे, A1 B2 एंड A2 B1, ओके। तो इधर लिख देती हूँ मैं A1 B2
माइनस A2B1। फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो और एक पैटर्न है, उस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि IJK। तो यहाँ पे देख लो, अगर हम I क्लॉकवाइज लेंगे तो कैसा हो जाएगा, I क्रॉस K क्या हो जाएगा, प्लस K कैप हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, J क्रॉस K क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है प्लस I कैप हो जाएगा। ओके, प्लस I कैप। फिर K क्रॉस I क्या हो जाएगा, प्लस J कैप हो जाएगा इधर। लेकिन अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है, J क्रॉस I क्या हो जाएगा, माइनस K कैप हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं क्या कर लूँगी, माइनस ऑफ K कैप ऐसे लिख दूँगी। ये थोड़ा सा आपको PDF में सही हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी साइड में रखो। तो उसी तरह से K क्रॉस J जो हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ, उसके बाद क्या है, I कैप है, माइनस ऑफ I कैप। फिर I क्रॉस J जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो हमें J कैप विथ ए माइनस सिंबल लेना पड़ेगा। तो ऐसे तुम लोग इसको भी कर सकते हो। तो ये दो वेज हो गए जिससे तुम लोग क्या कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लॉज है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्रॉस प्रोडक्ट के लॉज से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या, A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस K, इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस C। A क्रॉस B प्लस C क्या हो जाएगा, A क्रॉस B A क्रॉस C डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब टू पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ओके, मतलब 0 डिग्री हो गया एंगल, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K क्या 0 हो जाता है, और ए बी साइन 0 के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब 90 डिग्री हो जाता है तो ए बी हो जाता है, मतलब मैक्सिमम बोल सकते हो। ए बी सी अगर कोप्लानर है तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 हो जाएगा। ओके, ए डॉट बी क्रॉस सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको याद रख लेना कोप्लानर के लिए। ओके, इसको इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। फिर अगर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे ए इक्वल टू ए आई कैप और बी वेक्टर और ए वेक्टर, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं इधर, आप लोग देख सकते हो। तो बोल रहा है हाँ, अगर यहाँ पे क्या हो गया, A1/A2 रेशियो इक्वल टू हो गया B1/B2 के रेशियो से, इक्वल टू हो गया C1/C2 के रेशियो से। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो ये सब क्या है, ये सब क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा। ओके, ये पैरेलल हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं। ओके, ये सब पैरेलल हो जाएगा बोल सकते हैं। और एक फॉर्मूला यूज़ करना है हम लोगों को, यही क्रॉस प्रोडक्ट से क्या, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है। अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल शो कर रहे हैं, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा उसका हाफ एरिया हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं क्या, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और हाफ इंटू ए क्रॉस बी जिसका वैल्यू होता है हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ओके, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ठीक है, समझ रहे हो। फिर एरिया पैरेललोग्राम अब हम देखेंगे। एरिया पैरेललोग्राम, अगर हमारा दो साइड है पैरेललोग्राम का, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो साइड है, ठीक है, ठीक है, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, उसका एरिया कर लेना उस दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, उन दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए बी साइन थीटा। तो हाँ, ये हमारा हो गया माइक्रो रिलेशन ख़त्म। एंड ऐसे ही फास्ट रिलेशंस के लिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करो।